ओके, नाउ कम्स टू एरोमेटिक एल्कोहल्स। अब एलिफेटिक एल्कोहल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग को क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको एरोमेटिक एंड एलिफेटिक में किस मॉलिक्यूल या किस तरह के मॉलिक्यूल में लाइक मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो हाई इंटेंसिटी वाली मिलती है, ठीक है। तो योर आंसर ऑब्वियसली शुड बी एरोमेटिक एल्कोहल्स, या एल्कोहल्स के अलावा भी एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है। मैं इन जनरल कंपैरिजन बता रही हूँ। तो ऐसा क्यों होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स, अब देखो अगर आप फिनोल का एग्जांपल लो तो फिनोल में क्या होगा कि आपका जो मास बाय चार्ज रेशियो पेरेंट आयन का वो कितना है 94, मतलब मॉलिक्यूलर आयन पीक 94 पे आनी चाहिए। तो अगर आप देखो तो ये आपकी 100% इंटेंसिटी वाली पीक है। तो मतलब कि आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि कई बार वो आपकी एज अ बेस पीक भी कंसिडर की जाती है, ठीक है। लेकिन एलिफेटिक में ऐसा नहीं होता। अगर आपको याद हो एलिफेटिक कंपाउंड्स में तो आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक सिर्फ इतनी सी आती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपके पास ये जो एरोमेटिक रिंग होती है ना, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। और रेजोनेंस से हमेशा स्टेबिलिटी आती है, और जिधर स्टेबिलिटी होगी उधर ऑब्वियसली हाई इंटेंसिटी वाली पीक होगी, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्यों हाई इंटेंसिटी वाली मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलती है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। यू कैन इजीली शो इट विद दिस एग्जांपल। ओके, अब इसके बाद जो आपको एरोमेटिक एल्कोहल्स में जो आपको बात याद रखनी है दैट इज़ कि आपकी जो एरोमेटिक एल्कोहल्स में इंपॉर्टेंट पीक्स आती है ना, वो आपकी आएगी M-28 और M-29 पे। M-28 मतलब 94-28 एंड 94-29। वो क्यों आएगी? M-28 पे जो पीक आती है ना, वो आती है कार्बोनिल रिमूवल, मतलब CO की रिमूवल की वजह से, ठीक है। और 29 वाली ऑब्वियसली HCO की रिमूवल की वजह से, ठीक है। नाउ कम्स टू एग्जाम्पल फिनोल। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करवाओगे तो ऑक्सीजन से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो, इसमें क्योंकि मेरे को निकालना है दिस इज कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप बाहर निकालना है, क्योंकि ये मेरी प्रोमिनेंट पीक आती है एरोमेटिक एल्कोहल्स में। लेकिन अगर मैंने कार्बन ऑक्सीजन को बाहर निकालना तो पहले हाइड्रोजन को बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो अगर हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अगर इस कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ गया तो इधर भी डबल बॉन्ड है, तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड्स नहीं हो जाएंगे? 1 2 3 4 एंड 5। मतलब ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट, ठीक है। ये पाई बॉन्ड आपका इधर चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। इधर आ गई, क्योंकि नेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आ गया इधर, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन निकला है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इस कार्बन के ऊपर एक ही प्रोटॉन था, अब ये वाला प्रोटॉन भी आ गया तो 2 प्रोटॉन्स हो गए। क्लियर है? कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? इसका मास बाय चार्ज रेशियो निकाल लो, ठीक है। उसके बाद कार्बोनिल की रिमूवल कर दो, C&O। तो 6 में से अगर एक कार्बन बाहर चला गया तो बचे कितने? 5, ठीक है। तो ये 5 मेंबर रिंग आ गई, 1 2 3 4 5। इसका मास बाय चार्ज रेशियो निकालोगे तो दैट विल कम्स टू बी 66, ठीक है। अब इन सब में से सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है? ऑब्वियसली 6 मेंबर्ड रिंग वाला, ठीक है। तो मतलब फिनोल इज हाईली स्टेबल देन दिस 5 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड में तो स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो इसी के कारण जो आपकी ये वाली पीक है, मतलब मॉलिक्यूलर आयन पीक है, वही आपकी बेस पीक मानी जाएगी, ठीक है। अब इसमें से एक प्रोटॉन दोबारा से निकाल दो तो ये आएगी फिर 65 पे, क्योंकि एक माइनस हो गया, ठीक है। तो ये 65 एंड 66 वाली पीक्स इनके कारण आ रही है। क्लियर है? ये 93 वाली आई थी, इसमें नहीं, सॉरी, इसमें 93 जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ठीक है। तो नीचे सारा मैंने वही बताया। नेक्स्ट एग्जांपल एरोमेटिक एल्कोहल्स की, बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल क्या होता है? बेंजीन विद CH2 ग्रुप देन OH ग्रुप, ठीक है। फिनोल का स्ट्रक्चर ये है, बेंजाइल एल्कोहल का ये है। इसका मास बाय चार्ज रेशियो निकालो तो 108 आता है, ठीक है। ओके, नाउ इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, C 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, OH इधर आ गया। अगेन CO निकालना है, CO निकालने से पहले हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन निकला तो इधर क्या बचा? CHOH, ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। ओके, नाउ ये क्या बन गया? 6 और एक ये 7 ट्रिपोलियमाइन बन गया, 7 मेंबर्ड रिंग विद OH आ जाएगा, ठीक है।
इसका मास बाय चार्ज रेशो निकाला आपने, ठीक है। इसका मास बाय चार्ज रेशो देखोगे तो 108 आएगा, ठीक है, सॉरी 107 आएगा। फिर क्या करा, फिर आपने कार्बन एंड ऑक्सीजन निकालना ना, तो उसके लिए हाइड्रोजन पहले निकालना पड़ेगा। प्रोटॉन निकाला तो ये 106 बन जाएगा, ठीक है। 106 तब बना जब ये निकला, क्योंकि ये निकलने के बाद ही इधर अटैच होगा, ठीक है। फिर से वही मैकेनिज्म, अगर ये निकला इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आया और इधर डेफिशिएंसी आ जाएगी, ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। 106 पे आ गया। अब ये कार्बोनिल निकाल देना बाहर, तो 7 में से अगर एक कार्बन निकल गया तो ये 6 मेंबर्ड बन गई, ठीक है। इसका मास बाय चार्ज रेशो 79, ठीक है। फिर इसको रीअरेंज करके लिखा, फिर C2H4 बाहर निकाल दिया, 6 में से 2 कार्बन्स गए तो C4, इसका मास बाय चार्ज रेशो 51। अब क्योंकि इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा वाला है, बेंजीन वाला, तो 79 की पीक जो आएगी वो आपकी बेस पीक आएगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर पीक्स।